हेलो, जय हिंद साथियों, नमस्कार। जीटी डिफेंस एकेडमी के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज बेसिकली हमारी साइंस की क्लास है। तो साइंस की आज हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर सेल्स एंड टिश्यूज़ यानी कोशिका और ऊतक। तो जैसे आपको पता ही होगा कि हमने पिछली क्लास में हमारा सेल्स और टिश्यूज़ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, यानी कोशिका और ऊतक का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो आज हम उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। अपनी एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाइए और क्वेश्चन साथ में सॉल्व कीजिए। और आप अपना स्कोर कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रहा और कितने आपने सही किए, कितने आपने गलत किए, आपको किस टॉपिक पे दिक्कत आ रही है, उसको हम क्लेरिफाई बाद में करेंगे। हमारे टेलीग्राम में जुड़िए, वहाँ से आप हमसे डायरेक्ट टू डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे। और बेसिकली ये जो है, ये आर्मी स्पेशल बैच फ्री जीटी डिफेंस एकेडमी के द्वारा चलाया गया है 2025 न्यू ईयर के तौर पे। और दिस इज़ और मैं आपको यकीन दिला दूँ कि ये जो आपका बैच है, ये बहुत ही गेम चेंजर होगा आपकी प्रिपरेशन में। आपको अपनी प्रिपरेशन पता लगेगी कि आप किस लेवल पे अपनी प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, कहाँ पे आप स्टैंड करते हैं, कितना आपको और पढ़ना है और कितना आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट सेल, यानी सबसे छोटी कोशिका कौन सी है इनमें से। तो पहला ऑप्शन है आपका साइटोप्लाज्म, माइकोप्लाज्मा, ऑस्ट्रिच एग, न्यूरॉन, यानी कोशिका द्रव्य, माइकोप्लाज्मा, शत्रुमुर्ख अंडा और न्यूरॉन, जिसको हम तंत्रिका भी कहते हैं। तो सबसे छोटा सेल होता है आपका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आपका जो होता है वो सबसे छोटी कोशिका होती है पूरी दुनिया में, ठीक है। साइटोप्लाज्म होता है आपका कोशिका द्रव्य, जो जली जैसा पदार्थ होता है, जली जैसा सब्सटेंस होता है। ऑस्ट्रिच का अंडा होता है आपका सबसे लार्जेस्ट सेल, जो होता है वो ऑस्ट्रिच होता है। और न्यूरॉन आपका सबसे लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबा सेल होता है, सबसे लंबी कोशिका। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बनी होती है। जो कोशिका झिल्ली है वो किससे बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ, मैंने आपको पढ़ाया था, दो चीजें मैंने आपको कराई थी। तो पहला आपका लिपिड और दूसरा आपका प्रोटीन। तो लिपिड को हम कहते हैं वसा, वसा और प्रोटीन से ये बनता है, दो चीजों से। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, लिपिड से, और साथ में आपका प्रोटीन से। प्रोटीन को हिंदी में हम प्रोटीन ही कहते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड न्यूक्लियस, यानी नाभिक के अंदर धागे जैसी संरचनाएं क्या होती हैं। नाभिक के अंदर धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, वो होती है आपकी क्रोमेटिन। तो क्रोमोसोम्स भी आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियोलस भी न्यूक्लियस के अंदर होता है और क्रोमेटिन भी न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप प्लीज याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड न्यूक्लियस, तो उसको बोलते हैं हम क्रोमेटिन, धागे जैसी संरचनाएं। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स द सेल, इनमें से कौन है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका की रक्षा करता है। तो कोशिका की रक्षा करता है आपका कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। तो कोशिका झिल्ली, जो सेल मेम्ब्रेन होता है आपका, ये होता है इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट के लिए, है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, पावर हाउस हो गया यानी बिजली घर हो गया। न्यूक्लियस आपका केंद्रक होता है, जो आपका मिडिल में होता है। तो कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, यानी ये कोशिका भित्तियां होती है आपकी बाहरी मोटी परत। तो बेसिकली इसका काम होता है जो कोशिका है उसकी रक्षा करना। तो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फंक्शन ऑफ फूड स्टोरेज। तो फूड स्टोरेज में कौन काम आता है। तो वो होता है आपका, आपके जो ऑप्शन है वो है रिक्तिका, लाइजोम, प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट। तो इसका आंसर है आपका रिक्तिका यानी वैक्यूल। तो वैक्यूल जो होता है वो छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। बड़े किस में होते हैं, प्लांट्स में यानी पादप में, और छोटे होते हैं ये एनिमल्स में, ठीक है। तो वैक्यूल जो आपका वो काम करता है भोजन भंडारण में, यानी खाद्य भंडारण का इसका काम होता है। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में से क्या चीज नहीं होती है, इनमें से कौन सी चीज है जो एनिमल सेल में नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है सेल वॉल, तीसरा है न्यूक्लियस, चौथा है क्रोमोप्लास्ट, यानी न्यूक्लियस को हम कहते हैं केंद्रक या नाभिक। केंद्रक कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। तो इसका आंसर है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। तो बेसिकली जो आपका एनिमल सेल होता है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। उसके बाद है आपका, विच इज व्हाट इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा हम किसे कहते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो आपका ऑप्शन इसमें से क्या है, एटीपी, एपीटी, डीएनए और आरएनए। तो इसका आपका आंसर है एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो बेसिकली ये आपका इसकी फुल फॉर्म होती है, यानी इसको हम कहते हैं ऊर्जा मुद्रा ऑफ सेल। और ये कहाँ होता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में आपका प्रेजेंट होता है ना।
अच्छा, उसके बाद आपका क्वेश्चन है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर, यानी जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं उसका हस्तांतरण के लिए कौन जिम्मेदार है। तो बेसिकली हेरिडिटरी कैरेक्टर आप उसे कहते हैं जो आपका होते हैं, जैसे आपके माता पिता से आपके पास कुछ गुण आए होंगे, आपके जो पूर्वज हैं, आपके दादा दादी, नाना नानी या फिर मामा जी, कुछ भी, कोई भी जो आपके पूर्वज हैं या फिर आपके बड़े हैं, उनसे कुछ ना कुछ लक्षण, जैसे आपका रंग हो गया, आपका आकार हो गया, आपका स्वभाव हो गया, ये सब जो होता है ये इसको हम बोलते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर यानी अनुवांशिक लक्षण। तो बेसिकली उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है जीन्स, यानी जीन, इसे हम हिंदी में भी जीन कहते हैं। तो जीन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके लिए आप इसको याद रखिए, यानी हेरिडिटरी कैरेक्टर में क्या आएगा आपका जीन्स। तो बेसिकली जो मैं क्वेश्चंस आपको ये करा रहा हूँ ये लेटेस्ट पैटर्न पे आपके क्वेश्चंस हैं और इनमें बहुत सारे आपके पीवाईक्यूज भी हैं। तो आप अगर अपने पीवाईक्यूज छानेंगे, थोड़ा देखेंगे कि पीवाईक्यूज में क्या आया, तो आपको पक्का ये क्वेश्चंस मिलेंगे आपके पीवाईक्यूज में। और साथ ही साथ जो आपका साइंस का न्यू पैटर्न है, यानी थोड़ा जो लेवल उसका हार्ड हुआ है, तो उसमें से मैंने खुद क्वेश्चंस बनाए हैं। तो आपके क्वेश्चंस बिल्कुल एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है, आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो चलिए फिर आपका 9वां क्वेश्चन है, डीएनए इज डिस्कवर्ड बाय हुम, डीएनए की खोज किसने करी थी। तो डीएनए की जो खोज है वो करी थी आपकी वाटसन एंड क्रिक ने। डीएनए, तो डीएनए बेसिकली, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये होता है डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्टैंडर्ड होता है, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये आपका पीवाईक्यू भी है, तो आप इसे बिल्कुल याद रखिए कि इसकी खोज किसने करी थी, वाटसन एंड क्रिक ने। इस वजह से मैंने आपका क्वेश्चन में डाला ताकि आपको ये याद रहे। उसके बाद है व्हाट डज द साइलम टिश्यू ट्रांसफर, यानी जाइलम ऊतक जो होता है वो किसका स्थानांतरित क्या करता है, क्या स्थानांतरित करता है। तो ऑप्शन है आपका पानी, भोजन, खाना, या फिर डी ऑप्शन है आपका ए और सी दोनों। तो मैंने आपको बताया था कि जो जाइलम टिश्यू है वो आपका फ्री वाटर एंड मिनरल्स, यानी पानी और खनिज। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड सी। तो बेसिकली ये न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है, जैसे आपको पता होगा बेसिकली जो अब नया पैटर्न आर्मी जो अडॉप्ट कर रही है अपना CEE में, तो ये वाला वो पैटर्न है। नॉर्मल ऐसे क्वेश्चंस आपको दो दो ऑप्शन आएंगे जो दोनों सही होंगे, और साथ में फोर्थ ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें लिखा होगा बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। तो आपको अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ना है, और अब आपको अच्छे से ऑप्शंस भी पढ़ने हैं। ऑप्शंस आपको हमेशा ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस के आंसर हो सकते हैं, और सारे ऑप्शंस पढ़ के आप अपना सही ऑप्शन मार्क करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने केवल वाटर पढ़ा और आपने वाटर में टिक लगा दिया, नीचे आपने पढ़ा ही नहीं कि मिनरल्स भी इसका आंसर है और साथ में ऐसा वाला ऑप्शन दे रखा है, तो फिर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा और आपके माइनस मार्किंग चली जाएगी। इस वजह से आपको ध्यान रखना है, और ये लेटेस्ट पैटर्न में आपके क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड सेल, यानी कोशिका के अंदर जेली जैसा पदार्थ क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था आपका जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य, वो आपका जेली जैसा पदार्थ होता है। इसका काम क्या होता है, मूवमेंट ऑफ, यानी जो संचारण होता है ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, यानी कोशिका के जो भाग होते हैं उनका संचारण में ये मदद करता है। तो आप प्लीज जो हिंदी वाले बच्चे वो नोट भी करते रहिए, जैसे इंग्लिश वाले बच्चे हैं आप नोट कर रहे होंगे ऑब्वियसली, लेकिन हिंदी वाले बच्चे भी प्लीज साथ साथ में नोट करते रहिए जो जो पॉइंट्स आपको न्यू मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपका 12th क्वेश्चन है विच प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द प्लास्टिड, यानी प्लास्टिड को हरा रंग कौन प्रदान करता है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था एक हरा रंजक होता है, हरा रंजक आपका प्लास्टिड के अंदर होता है, यानी जिसको हम ग्रीन पिगमेंट भी कहते हैं हिंदी में। तो वो क्या होता है, वो होता है क्लोरोफिल। तो सी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इस वजह से प्लास्टिड को हरा रंग प्रदान करता है आपका क्लोरोफिल। तो आपको पता होगा, थोड़ा आपको शायद ये थोड़ा डीप क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन जिस हिसाब से साइंस का लेवल आर्मी में बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी डीप नहीं है। आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे, और आपको इतना डीप पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको 15/15 साइंस में स्कोर करने हैं, या फिर एटलीस्ट आपको 13/15 स्कोर करने हैं, क्योंकि इस वजह से ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपको फाइनल मेरिट में बाहर नहीं होना है तो रिटर्न में आपको अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ टिश्यू इज कार्डियक मसल, यानी हृदय पेशी किस प्रकार का ऊतक है। तो मैंने आपको लिखाया था, तो ये आपका पेशी ऊतक यानी मस्कुलर मस्कुलर ऊतक आपका जो होता है वो कार्डियक होता है, यानी ये हृदय से रिलेटेड होता है, यानी हार्ट से ये रिलेटेड होता है। उसके बाद आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड सुसाइडल बैग, यानी निम्नलिखित में से किसको आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो बेसिकली जो ये है आपका ये पीवाईक्यू है। तो कहते हैं हम लाइसोसोम को, लाइसोसोम होता है जो होता है आत्मघाती थैली। काम क्या होता है इसका, डाइजेशन, यानी जो पाचन होता है उसमें ये काम करता है।
उसके बाद आपका 15th क्वेश्चन, नर्व सेल इज मेड ऑफ, यानी तंत्रिका कोशिका जो होता है वो किस चीज से बनी होती है। तो तंत्रिका कोशिका आपको पता लग रहा होगा, ऑप्शन के हिसाब से देख के लग रहा होगा आपको, नर्व सेल आपकी बनती है न्यूरॉन से। न्यूरॉन होता है वो होता है आपका स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्व सेल, यानी जो तंत्रिका कोशिका है उसकी ये संरचनात्मक इकाई होती है बेसिकली, जो आपका न्यूरॉन होता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, इन निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है। तो कनेक्टिव टिश्यू मैंने आपको लिखा है, विभिन्न प्रकार के अलग तौर पे पाए जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपका हड्डी, कंडरा यानी टेंडन, बोन रक्त और मांसपेशी मसल। तो जो मसल है आपका राइट आंसर है, क्योंकि क्या लिखा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, इनमें से कौन सा नहीं है। इसमें ये नहीं पूछा कि इसका कौन सा है, तो इस वजह से आप इसको ये वाला मत लगा देना, ऊपर से लगाना है ये वाला, यानी कौन सा नहीं है। तो मसल आपका नहीं होता। कौन सा होता है आपका, बोन होता है, टेंडन होता है, ब्लड होता है, आपका कार्टिलेज होता है, ये सब आपके होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू फ्लेक्सिबिलिटी, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक लचीलेपन से संबंधित है। तो मैंने आपको कराए थे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो आपका सही ऑप्शन है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में देखिए, जिसका याद करने का फॉर्मूला देखिए, इसमें कोलेनकाइमा में एल आता है, तो सेम वजह से लचीलापन में भी एल आता है, तो इसका हो जाएगा कोलेनकाइमा। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन, क्लोरेनकाइमा इज एन एग्जांपल ऑफ। तो क्लोरेनकाइमा किसका उदाहरण है। वो उदाहरण है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है आपका कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और जाइलम। तो जो क्लोरेनकाइमा होता है और कोलेनकाइमा होता है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं ये, कोलेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा। तो क्लोरेनकाइमा आता है आपका पैरेन्काइमा में, तो पैरेन्काइमा इसका राइट आंसर है। तो बेसिकली पैरेन्काइमा का ही एक पार्ट होता है ग्रीन पिगमेंट में, जब उसमें क्लोरोफिल आता है तो तब ये इसको हम क्लोरेनकाइमा भी कहते हैं। तो ये थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप उसको याद रखना, इस वजह से मैंने ये कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन में डाला। ठीक है, उसके बाद आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मसल टिश्यू आर अंडर अवर कंट्रोल, निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशी ऊतक हमारे नियंत्रण में है। ऑप्शन आपका स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड, कार्डियक और कोलेनकाइमा। तो जो मसल आपकी कंट्रोल में होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रेटेड, धागीदार, या फिर इसको हम वॉलंटरी भी कह सकते हैं, वॉलंटरी मसल। ठीक है, उसके बाद आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपिथेलियल टिश्यू, निम्नलिखित में से कौन सा उपकला ऊतक नहीं है। स्क्वैमोस, क्यूबॉइडल, सीलिएटेड और ग्रैन्युलर। तो मैंने जैसे आपको उस टाइम बताया था कि जो एपिथेलियल टिश्यू आपका होता है इसके भी विभिन्न प्रकार होते हैं, तो सेम वे में मैंने ये क्वेश्चन बनाया है ताकि आप इसको याद रखें। तो इसका आपका ऑप्शन है दानेदार यानी ग्रैन्युलर। तो ग्रैन्युलर कुछ नहीं होता, ग्रैन्युलर जो है कोई भी टिश्यू नहीं है आपका, लेकिन जो आपका स्क्वैमोस है, क्यूबॉइडल है और सीलिएटेड है, ये आपके एक प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतने क्वेश्चंस बहुत हैं, और आप प्लीज़ अपना जो स्कोर हमें बताइएगा कि आपके 20 में से कितने आपके क्वेश्चंस बने, और कमेंट्स में आप अपना स्कोर बताइएगा कितने आपके राइट हुए और कितने आपके रॉन्ग हुए। ठीक है, और उसके बाद ये जो PDF है क्वेश्चंस की, आपको ये चाहिए तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में हमारे GT डिफेंस एकेडमी नाम से, या तो इस लिंक को आप कॉपी करिए और गूगल में डालिए, फिर सर्च मारिए तो आप डायरेक्ट चैनल पे पहुंच जाएंगे टेलीग्राम के थ्रू, वरना आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं GT डिफेंस एकेडमी लिख के, जी कैपिटल बनाना। ठीक है।